यह कहानी है बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा के पुत्र इंदल की, जिसे कैसे राजकुमारी चित्रलेखा ने जादू से तोता बना दिया और उसका हरण करके ले गई। एक बार ऊदल ने जेठ के दशहरे पर आल्हा से गंगा स्नान के लिए जाने की अनुमति मांगी। भैया, जेठ का दशहरा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं गंगा स्नान के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं ऊदल, तुम मेले नहीं जाओगे, वहाँ व्यर्थ झगड़ा खड़ा कर दोगे। पिताश्री, वचन देता हूँ, बिना कारण कोई कलह नहीं करूंगा। आल्हा ने मना तो किया, परंतु बहुत आग्रह करने पर देवा को साथ भेज दिया। ऊदल को मेले में जाते देखकर आल्हा का एकमात्र पुत्र इंदल भी साथ जाने की जिद करने लगा। चाचा श्री, मैं भी चलूंगा गंगा स्नान करने, मैं भी योद्धा हूँ अब। नहीं इंदल, तू अभी छोटा है, तेरी जिम्मेदारी मैं ले नहीं सकता। अनुमति लेने गए तो आल्हा ने साफ इनकार कर दिया, परंतु नवयुवक इंदल ने एक न मानी और साथ चला गया। बिटूर में गंगा किनारे जाकर ऊदल ने डेरा लगा दिया। कन्नौज के राजकुमार लाखन ने भी पड़ोस में ही डेरा लगा रखा था। मेले में सभी गंगा किनारे अपने तंबू गाड़ कर रहते। ऊदल के डेरे में जोर से ढोल नगाड़े बज रहे थे। लाखन ने एक नौकर भेजा कि ढोल बंद करवा दो, यहाँ बातचीत तक सुनाई नहीं दे रही है। कर्मचारी ने लाखन का संदेश सुनाया तो ऊदल ने कह दिया, जाकर बता दो ये ढोल बंद नहीं होंगे, हम महोबा वाले हैं। संदेश वाहक तो चला गया। देवा ने समझाया, इसी डर से तो आल्हा तुम्हें मेले में आने से रोक रहे थे। बेमतलब झगड़ा मोल लेना तुम्हारी आदत है। कन्नौज के राजा जयचंद से हमारे अच्छे संबंध हैं। आड़े समय हम उनकी और वे हमारी सहायता करते हैं। जरा सी बात पर तुम उन्हें महोबा का शत्रु बना लोगे। अच्छा यही है कि शोर बंद करो और चलकर लाखन भाई से मिलो। बात ऊदल की समझ में आ गई। फौरन ढोल नगाड़े बंद किए और दोनों भाई लाखन के डेरे में गए। जाकर प्रणाम किया तो लाखन खुश हो गया। आओ ऊदल, मेरे भाई, कैसे हो? महोबा में सब कैसे हैं? लाखन ने भी कहा, कोई बात नहीं, मेला है, खूब नगाड़े बजाओ, नाचो गाओ। अरे मेले में ढोल नहीं बजाएंगे तो क्या घर में बजाएंगे। मेले में बलख बुखारे से राजा अभिनंदन की पुत्री चित्रलेखा भी अपने भाई हंसराज के साथ आई थी। सुबह जल्दी स्नान से निवृत्त होकर वह मेला घूमने निकली। घूमते हुए वह महोबा के डेरे के पास पहुंची। केसर नाम की नटनी भी साथ थी। महोबे के डेरे को देखकर वह इंदल की तलाश करने लगी। धांधू की शादी में उसने इंदल को देखा था। उसने तभी सोचा था इंदल से ब्याह करूंगी, इसीलिए वह इंदल की तलाश कर रही थी। राजकुमारी चित्रलेखा ने केसर नटनी जैसा ही रूप बनाया और इंदल की तलाश करने लगी। देवा ने बुखारे वाली नटनी को पहचान लिया और कुछ मोहरें देकर विदा कर दिया। चित्रलेखा ने इंदल को देखा तो ताड़ में रही। जब ऊदल, देवा और इंदल गंगा में स्नान करने को चले तो चित्रलेखा भी गंगा तट पर जा पहुंची। ऊदल ने केवट से नाव मंगाई और नाव को गंगा के बीच धार में ले गए। इधर चित्रलेखा भी केसर नटनी के साथ नाव में बैठकर बीच धार में जा पहुंची। जादू की एक पुड़िया चित्रलेखा ने ऊदल पर फेंकी, वह अचेत होकर गिर पड़ा। नटनी ने देवा पर जादू की पुड़िया फेंकी, वह भी अचेत हो गया। चित्रलेखा ने अब जादू की पुड़िया फेंककर इंदल को तोता बना लिया और पिंजरे में डालकर अपनी नाव किनारे की ओर बढ़ा दी। इंदल का हरण करके वह अपने डेरे में लौट आई। जब ऊदल और ढेवा की चेतना जागी तो इंदल को न पाकर चिंतित हुए। दोनों ने सारा मेला खोजा पर इंदल नहीं मिला। गंगा में भी जाल लगवाया, कोई सुराग नहीं लगा। अब इंदल के बिना महोबा लौटना भारी हो गया। माहिल भी इनके साथ आया था। उसने तो आग लगाने का कोई मौका कभी छोड़ा ही नहीं था। क्या हुआ ऊदल, इंदल मिला या नहीं? वह बोला, मैं पहले चलकर आल्हा को समझा देता हूँ। जब तुम देखो कि शांति है तब आकर बता देना कि हो सकता है कोई जादूगर ले गया हो। हमें 5 महीने की मोहलत दे दो तो हम अवश्य इंदल को खोज कर ले आएंगे। ये दोनों आल्हा से मिलने में डर ही रहे थे, अतः माहिल को आगे जाने दिया। माहिल तो सदा बनाफरों की काट करता ही रहा था। उसने बताया, ऊदल ने तुम्हारे पुत्र इंदल को मार दिया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, ऊदल ने तलवार से वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर और धड़ गंगा में ही बहा दिए। आल्हा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, परंतु माहिल ने गंगा जी की सौगंध ली तो विश्वास आ गया। जवान पुत्र की हत्या पर किसे क्रोध नहीं आता। आल्हा भी आग बबूला हो गया। ढेवा की बात सुने बिना ही ऊदल को बुलवाकर खूब डांटा। तूने इंदल के साथ ऐसा क्यों किया? तूने उसे क्यों मारा? उसकी एक न सुनी और खंभे से बांधकर खूब पीटा। माता की भी नहीं सुनी। अपनी पत्नी मछला
ऊदल की पत्नी फुलवा की भी गुहार बेकार गई। सुनमा ने बहुत समझाया कि इंदल तो और पैदा हो जाएगा, परंतु ऊदल को मार दिया तो ऐसा भाई कहां से लाओगे। परंतु आल्हा का क्रोध आसमान पर था। उसने जल्लाद बुलवाए और आदेश दिया कि ऊदल की हत्या करके इसकी आंखें सबूत के तौर पर मुझे ला कर दो। जल्लाद चले तो सुनरवा साथ चली। सुनो, ऊदल को मत मारना, जंगल में किसी हिरण का शिकार करके उसकी आंखें निकाल लाना। इनाम के रूप में सुनवा ने अपने गले का कीमती हार जल्लादों को दे दिया। जल्लादों ने जंगल में ले जाकर ऐसा ही किया। जहाँ भी जाना पर महोबा मत लौटना, वरना तुम्हारे चक्कर में हमारा जीवन चला जाएगा। ऊदल अब अकेला सोचने लगा कि जाऊं तो जाऊं कहां। वह सिरसा पहुंचा। दरबान से कहा, दरबान, जाकर मलखान से कहो कि ऊदल आया है। महाराज की आज्ञा है कि वे तुमसे मिलना नहीं चाहते। ऊदल हैरान था कि मुसीबत में कैसे अपने सगे भी आंखें फेर लेते हैं। उसी शाम ढेवा इधर आ निकले। देवा ने ऊदल से पूछा कि अब कहां जाने का विचार है। तब ऊदल ने कहा, मलखे से ज्यादा और कौन घनिष्ठ होगा। जब मलखे ने मेरे लिए फाटक बंद करवा दिया तो समझ गया कि अब दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। विपत्ति में ही अपने पराये की सही पहचान हो पाती है। तब देवा ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार ससुराल में मकरंदी को और आजमा ले। एक उदिया ठाकुर भी साथ था। तीनों नरवर गढ़ को चल दिए। नरवर पहुंचकर महल के पास एक कुएं पर जा बैठे। वहां हिरिया मालिन आ गई और पूछने लगी, कौन हो, कहां से आए हो। तब ऊदल ने कहा, विपत्ति में तुमने भी नहीं पहचाना, मैं ऊदल हूं, महोबे का ऊदल, आल्हा का भाई। दिल्ली के पृथ्वीराज ने महोबा लूट लिया। सुनवा और फुलवा को भी ले गए। हम प्राण बचाकर भागे हुए हैं। हिरिया ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने मालिन के द्वारा ऊदल को महलों में बुलवाया। ये तीनों भी महल में पहुंचे। तभी मकरंदी भी आ पहुंचा। उसने पूछा, तुम्हारा वैदुल घोड़ा कहां गया, हथियार के बिना कैसे चले आए। जब ऊदल ने पृथ्वीराज की लूट वाली कहानी सुनाई तो मकरंदी ने लानत भेजी कि तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। डोला लुट गया तो तुम्हें जीवित नहीं रहना था। अब मैं फौज तैयार करता हूं, चलकर हम दिल्ली लूट लेते हैं। तब ऊदल ने सच बात बताई कि कैसे बड़े भाई आल्हा का पुत्र किसी ने चुरा लिया और भाई ने पीटकर जल्लादों को सौंप दिया। तब रानी ने कहा कि यहां मठ में देवी की पूजा और यज्ञ करी। देवी इंदल का सही पता बताएगी। रात को ऊदल ने मठ में जाकर देवी की पूजा की। आधी रात को देवी की आभा ने बताया कि इंदल को बलख की राजकुमारी चित्रलेखा चुरा कर ले गई। उसने जादू से तोता बना रखा है। रात को उसे मनुष्य बना लेती है। सो अगले दिन ही बलख बुखारे जाने को तैयार हो गए। अगले दिन जोगियों का वेश बनाकर चारों चल पड़े। मकरंदी ने भी जोगी वेश धारण कर लिया। बलख के राजमहल के सामने जाकर खेल शुरू किया। मकरंदी ने डमरू पकड़ा, ढेवा ने खंजरी और उदया ने मंजीरा बजाया। स्वयं ऊदल बांसुरी बजा रहे थे। महिलाओं ने जोगियों की सूरत देखी तो मुग्ध हो गई। वहां सब महिलाएं ही जादू करना जानती थीं। उन पर कईयों ने जादू चलाने का प्रयास किया। उन पर प्रभाव नहीं हुआ तो पूछने लगी, कहां से पधारे हो। ऊदल बताया कि हम बंगाल के रहने वाले हैं, अब हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रानी ने उन्हें रुकने के लिए आग्रह किया। ऊदल ने कहा कि रमता जोगी और बहता पानी किसी के लिए नहीं रुकता। तब रानी ने कहा कि जरा ठहरो, मैं अपनी बेटी को बुला लेती हूँ। बेटी आई तो पान का बीड़ा साथ लाई। रानी ने जोगियों को गाना बजाना दिखाने को कहा। सबने अपने साज उठा लिए। ऊदल ने पहले बांसुरी बजाई थी, फिर नाचना शुरू किया। नाचते हुए चित्रलेखा ने उसे पान दे दिया। पान लेते ही ऊदल अचेत हो गया। रानी को संदेह हुआ कि जोगी सच्चे संयमी नहीं। तब ढेवा ने रानी को बताया कि 3 पहर से जोगी ने कुछ खाया नहीं। पैदल घूमे और नाचते हुए थक कर चक्कर आ गया। शायद पान में तंबाकू होगा, उसका नशा भी हो सकता है। चित्रलेखा ने कहा, जोगी को मेरे काक्ष में ले चलो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। उसने इंदल को तोते से मनुष्य बनाया। चाचा भतीजे मिले। ऊदल ने अपना हाल बताया और साथ चलने को कहा। पहले चित्रलेखा ने पंडित कहा, बुलाकर भंवर डलवाओ, तभी इंदल को आजाद करूंगी। चोरी से विवाह करना हमारी शान के खिलाफ है। हम वादा करते हैं कि बारात लेकर आएंगे और तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे। राजकुमारी ने इंदल से गंगा जली उठवा ली।
फिर तोता बनाकर ऊदल के हाथ में पिंजरा दे दिया। एक जादू की पुड़िया दे दी। कहा, कहीं दूर जाकर इसे आदमी बना लेना। ऊदल, ढेवा, उदिया ठाकुर और मकरंदी इंदल को लेकर चल पड़े। ऊदल ने उसे ढेवा के हवाले कर दिया और स्वयं मकरंदी के साथ नरवरगढ़ चला गया। मलखान को ऊदल ने सारा हाल सुनाया। तब मलखान इंदल और ढेवा के साथ महोबा पहुंचे। राजा परिमाल के दरबार में इंदल को पेश किया। फिर परिमाल भी दशपुरवा आल्हा से मिलने चले। मलखान ने इंदल को आल्हा के सामने खड़ा करके कहा, जैसे मैंने इंदल को खड़ा कर दिया, क्या आप ऊदल को खड़ा कर सकते हैं? आल्हा को शर्मिंदा होने के अलावा कोई उपाय नहीं था। वह स्वयं अपने प्राण देने को तैयार हो गया। तब मलखे ने कहा, अब इंदल के ब्याह की तैयारी करो। इसे अभिनंदन की पुत्री चंद्रलेखा तोता बनाकर ले गई थी। उसने ब्याह का वादा करवाने के बाद ही इसको आने दिया है। अब चुनौती सामने है। ऊदल के बिना बलख बुखारे की फौजों से कैसे जीत पाओगे? माता सुनवा व फुलवा दोनों को इंदल ने ऊदल के पत्र पकड़ा दिए। दोनों ऊदल की जानकारी पाकर प्रसन्न हो गई। माता मल्हना, दिवला और तिलका ने इंदल के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। मलखे ने महोबा और सिरसा की फौजें तैयार करके बलख बुखारे को कूच कर दिया।